हेलो क्लासिक्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे और प्यारे होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मस्त और मगन होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये है आपका चैप्टर सेकंड, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। और आप सोच रहे होंगे इस चैप्टर का मैं आपके लिए अगली वाले एक्सप्लेनेशन पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, मैंने पार्ट 2 आपके लिए अपलोड कर दी है, मतलब इसके चैनल पे अपलोड हो गई है। और ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पता नहीं अपलोड कब होगी, बट इसमें मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी डिमांड पे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, बीट्स, ऑब्जेक्टिव और जो भी। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में कोई बकवास नहीं होगी, थोड़ी सी इधर की बातें होने की, हम लोग सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे और चैप्टर को फटाफट कंप्लीट करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको कितना पसंद आया, क्या आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की क्वेश्चन आंसर की नीड थी या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और क्या इस वीडियो को देखकर आपको कितनी बेनिफिट हुई, आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरह के और भी दूसरे चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर है वो लेकर के आता रहूँ। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के सबसे एंड में हम लोग जाते हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे सबसे पहले आपका टेस्ट योरसेल्फ आने की इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को। और यहाँ इसके ऑब्जेक्टिव में खास बात यह है कि सारे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर आपके बुक्स में पहले से गिवन है, चाहे कि आप यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स ये देख सकते हो, आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसके भी जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे लिखे पड़े हैं। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर में आपका मैच द फॉलोइंग है। तो जो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आंसर है ये भी आपको पहले से पता है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर है, इसके भी जो आंसर हैं वो भी एट द एंड यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग जो चैप्टर में मेन जो क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं वो आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने पर्सनल पीडीएफ पे। और ये जो पीडीएफ जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको चाहिए तो गाइज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और मैं आपको ये जो पीडीएफ है वो सेंड कर दूंगा। आप चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे बच्चों देख पा रहे हो, ये आपका फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट चैप्टर आईसीएसई क्लास 6 और जिस बुक से मैं ये आपको करवा रहा हूँ ये सेलेना पब्लिकेशन की फ्री सॉल्यूशन है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स लिखनी। तो मैं अब ना आपको जो क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है कि आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ कि इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उसे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से रटना ना पड़े, आप बस समझ के आंसर कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज फ़ारेनहाइट। क्या एसआई यूनिट जो टेम्परेचर का वो फ़ारेनहाइट है? तो इसका आंसर होगा बच्चों फॉल्स, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो फ़ारेनहाइट नहीं बल्कि केल्विन है। और केल्विन को बच्चों हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, और की क्या होता है? बिल्कुल कैपिटल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन में कि एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व्स टू थिंग्स, अ नंबर एंड अ यूनिट। जी बिल्कुल सही बात है, कोई भी आप मेजरमेंट करते हो यहाँ पे आपको एक मैग्नीट्यूड आने की नंबर देखने को मिलती है, साथ में एक यूनिट देखने को मिलती है। मान लो आप मार्केट जाते हो, आप कोई भी चीज़ को वेट करते हो, आप मान लो 5 केजी पोटैटो लेते हो, तो 5 केजी पोटैटो को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे 5 केजी। तो जो 5 है वो नंबर हो गया, केजी आपका क्या हो गया? यूनिट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मास इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्या मास से हम लोग किसी भी क्वांटिटी, मैटर की क्वांटिटी को मेजर करते हैं? तो ये बात ही बिल्कुल सही, क्योंकि जो भी मासेस होती है वो एक्चुअली में मैटर की क्वांटिटी मेजर करती है। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज आवर। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, इसका जो एसआई यूनिट है बच्चों वो आपका हो जाएगा सेकंड। आपको मैंने इस चैप्टर के जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो से पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जो एसआई यूनिट है टाइम का वो है आपका सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और द एरिया कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स। बिल्कुल सही बात है। जो भी मान लो ऐसी कोई भी आकृति या फिर कैसे, तो आपको कोई भी फिगर बनी हुई है, इसकी यदि आपको एरिया फाइंड करनी है तो आपको लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई करनी होती है और फिर आपको जो एरिया है वो मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स बतानी है, और फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके क्वेश्चन के जो आंसर है चलिए वो फटाफट हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज डैश, ऑफ टाइम इज डैश एंड ऑफ मास इज डैश। चलिए इसके आंसर अभी हमने इसके जस्ट पहले वाले में करा है कि जो लेंथ है इसका एसआई यूनिट क्या होती है। तो इसका एसआई यूनिट बच्चों हो जाएगा मीटर। आप वर्ड्स में लिखते हो तो स्मॉल में लिखनी है METRE, और यदि आपको सिंबल लिखनी है तो इसका सिंबल हो जाएगा बच्चों M। नेक्स्ट इज टाइम, और अभी मैंने आपके जस्ट पहले आपको जो टाइम का ऐसा यूनिट है वो मैंने आपको बताया था। तो चलो बताओ कि ऐसा यूनिट जो टाइम का है वो क्या होगा, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। नेक्स्ट इज मास का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, इसके भी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। और इस क्वेश्चन के जो आंसर है आई थिंक क्या आप दे दोगे और बिल्कुल सही दोगे। कमेंट बॉक्स में भाई गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जिसके आंसर सही होंगे मैं उसे हार्ट दे दूंगा। आप समझ जाना कि इसके जो आंसर वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में है कि डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ। डिग्री सेल्सियस जो है वो किसका यूनिट है? तो डिग्री सेल्सियस बच्चों यूनिट है आपका टेम्परेचर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मेट्रिक टन इक्वल टू डैश। तो 1 मेट्रिक टन इक्वल टू बच्चों होता है आपका
1000 kg। और आपको मैंने बताया था एक क्वेश्चन और जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ये है आपको बतानी है कि 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर डी, आपको बताने की जीरो मार्क इन सेल्सियस थर्मामीटर इज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डैश। आपको बताने की जो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 मार्क जो है सेल्सियस का, वो किसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस, वो आपका आइस का है। आइस 0 डिग्री टेम्परेचर में मेल्ट भी करती है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिडिफाई भी हो जाती है। आई होप कि सारी जो क्वेश्चन आंसर वो आपको जो समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में है कि द थर्मामीटर यूज्ड टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड द डैश थर्मामीटर। जो थर्मामीटर का यूज हम लोग ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं, उसे हम लोग कौन सी थर्मामीटर कहते हैं। आपको मैंने 2 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के बारे में एक्सप्लेनेशन करी है, वहाँ पे आप देख सकते हो। एक होती है क्लिनिकल थर्मामीटर, एक और मैंने आपको बताया था वो डिजिटल थर्मामीटर, जिसे हम लोग या फिर कह सकते हो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर। चलिए नेक्स्ट इज एफ में है कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज डैश डिग्री सेल्सियस और डैश डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको बताने की जो ह्यूमन बॉडी यानी कि जो हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में कितनी होती है और डिग्री सेल्सियस में कितनी है। तो सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में जो बच्चों इसका आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। और आपको बतानी कि फ़ारेनहाइट में इसका जो डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में जिसका टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, वो क्या होता है। आप चाहो तो अपने बुक्स का हेल्प ले सकते हो और कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको आ ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूँकि हमें चैप्टर को बहुत सभी क्वेश्चन आंसर को कई वीडियो में ऑलमोस्ट कंप्लीट करनी, इसलिए मैं थोड़ी सी फास्ट कर रहा हूँ। तो यदि आपको दिक्कत हो रही है चीज़ों को समझने में, तो आप वीडियो को थोड़ी सी स्लो कर सकते हो या फिर बहुत ही ध्यान से सुनना, सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखा है द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विद हेल्प ऑफ बीम बैलेंस। बीम बैलेंस जो है उससे हम लोग किन चीज़ों को मेजर करते हैं। तो द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट के मास होते हैं इससे हम लोग मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बीम बैलेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज आपका क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको मेजर फॉलोइंग करनी है और हम लोग यहाँ से मैच करेंगे। लिखा है लेंथ ऑफ हाउसिंग प्लॉट। जो भी घर वगैरह होते हैं ना, उसकी जो लेंथ है उसे मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा मेजरिंग टेप। नेक्स्ट इज ब्रीथ ऑफ ए बुक। जो बुक की चौड़ाई होती है इसे मेजर करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा मीटर रूलर। नेक्स्ट इज मास ऑफ एन एप्पल। एप्पल की यदि मास मेजर करनी है तो इसके लिए आप कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करने वाले हो। तो मैं आपको 1 सेकंड का टाइम देता हूँ सोचने के लिए, आप गेस करनी किसका आंसर क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बीम बैलेंस। नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ टाइम ऑफ फॉर स्टडी। आपने कितने घंटे पढ़ाई करी इसकी मेजरमेंट करनी हो तो कैसे करोगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कॉलम बी का फर्स्ट यानी कि क्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी। मान लो किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करनी है तो आप क्या यूज़ करोगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थर्मामीटर। एंड लास्ट है सरफेस एरिया ऑफ ए लीफ। आपको मान लो एक लीफ की जिसकी कोई फिक्स शेप साइज नहीं होती है, इसकी यदि आपको एरिया फाइंड करनी है तो इसके लिए आप यूज़ करोगे जो आपका बच गया यानी कि ग्राफ पेपर। तो हमने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया और अब हम लोग करेंगे सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में द सिंबल ऑफ ए डिग्री सेल्सियस इज। जो सिंबल जो है डिग्री सेल्सियस का वो क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आपको मैंने जब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करवाया था उस वक्त मैंने आपको बताया था कैसे आप यूनिट को चेंज कर सकते हो। यदि वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखो। किलोग्राम्स किलोमीटर से लेकर के मिलीमीटर तक कि जितने भी यूनिट्स होते हैं उसमें लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट या फिर स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट जानी हो तो इसका कन्वर्जन कैसे करी जाती है, इन सब के बारे में मैंने आपको यहाँ पे आपके जो इस चैप्टर के पार्ट 2 है उसमें एक्सप्लेन करी है। तो वीडियो को जाकर के आप पूरी एंड तक देख सकते हो। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सी। आपको बताना द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टोटल सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एरिया। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर डी। आपको बताना अ मीटर रूलर इज ग्रेजुएटेड इन। जो मीटर रूलर होती है वो ग्रेजुएटेड होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीटर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आई थिंक इस टाइप 4 का है क्या थर्मामीटर इज ग्रेजुएटेड इन। जो थर्मामीटर है
वो ग्रेजुएटेड होता है केल्विन, थर्मामीटर में, डिग्री सेल्सियस, ग्राम या सेंटीमीटर। तो बच्चों टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। तो भाई ये ग्राम तो होने वाला नहीं है और सेंटीमीटर भी तो हो नहीं सकता। अब हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन बी डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन ए केल्विन। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी है वो कंप्लीट कर लिया। और अब हमारे सामने बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये पूरी मिली हुई है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के मैं आपको एक बार पीडीएफ में दिखा दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल जो क्वेश्चंस के नंबर हैं वो 19, 20, 21, 22, 23, 26 और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 27 है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और एक वीडियो में पूरी क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर पाना, कवर कर पाना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में इस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक कंप्लीट करने का। और फिर जो इसके पार्ट 2 आएगा क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन का जो पार्ट 2 होगा वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 27 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मैं चाहूँगा कि आप इन सारी क्वेश्चन के आंसर को अपने कॉपी में साथ ही साथ नोट करते जाओ ताकि आपको लर्न करने में, रिविजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होती है एंड हाउ इज मेजरमेंट एक्सप्रेस्ड, और कोई भी जो मेजरमेंट है उसे हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिख सकते हो, ये क्वेश्चन देख सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा मेजरमेंट इज ए कंपैरिजन ऑफ अ नोन क्वांटिटी विद अ नोन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। देखो क्या कह रहा है कि मेजरमेंट बेसिकली एक कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन ये किसके बीच का है, तो कंपैरिजन एक अननोन क्वांटिटी का विथ अ नोन क्वांटिटी। इसलिए देखना जब भी हम लोग कोई चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं ना, जैसे मान लो आप ना वो फल फ्रूट सब्जियां लेने जाते हो तो 1 kg फ्रूट्स को मेजरमेंट करने के लिए 1 kg का जो आपका लोहे की बनी हुई चीज़ें रहती है उसके नेक्स्ट साइड जो बीम बैलेंस उसमें रखी जाती है। तो इस तरह से हम उसे कंपेयर करते हैं। द वैल्यू ऑब्टेन्ड ऑन मेजरिंग अ क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। और मेजर करने के बाद जो वैल्यू आती है मान लो 5 kg, 10 kg, 11 kg, 15 kg, 20 kg, तो जो नंबर्स है ना इसमें जो वैल्यूज आया उसे हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। और इस मैग्नीट्यूड के एंड में जो लगी हुई रहती है, जैसे मान लो फ्रूट्स को मेजर कर तो फ्रूट्स के लिए हम लोग लिखते हैं ना 1 kg, 2 kg, 3 kg, तो एंड में जो ये kg है वो आपको बच्चों यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट। यूनिट के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो इसका आंसर बच्चों आप यहाँ से लिख सकते हो कि इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। सबसे पहली कि जो भी आपका यूनिट है वो कन्वीनियंट साइज का होना चाहिए। कन्वीनियंट साइज कहने का मतलब है कि साइज ऐसा होना चाहिए कि आप आराम से उसे कैरी कर सकते हो वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ओके, और सेकंड पॉइंट बच्चों है कि इट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं कि अपने मन से किसी भी मेजरमेंट के जो यूनिट हैं वो आप अपने मन से डिसाइड कर लो। तो कोई यूनिट ऐसा होना चाहिए कि उसे हर एक लोग उसके बारे में जानते हो और वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, पूरे वर्ल्ड वाइड लोग उसके बारे में अवेयर हो पहले से कि इसकी मेजरमेंट की जो यूनिट है वो क्या है। आप अपने मन से कोई भी यूनिट रख दोगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ का यूनिट है और इसने किस चीज़ का मेजरमेंट करा है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कि नेम 4 बेसिक मेजरमेंट इन डे टू डे लाइफ। आपको बतानी अपने डे टू डे लाइफ में जो बेसिक मेजरमेंट करते हो, तो 4 टाइप्स के बेसिक मेजरमेंट बतानी है। तो बच्चों इसका आंसर लिख सकते हो कि इन आवर डेली लाइफ वी मेजर द फॉलोइंग 4 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। हम अपने डे टू डे लाइफ में मेनली इन 4 तरह की जो चीज़ें हैं उसे यूज़ करते हैं या तो उसको मेजर करते हैं। पहला है लेंथ, सेकेंड इज मास, थर्ड आपका टाइम है, यहाँ पे लाइम लिखा हुआ बच्चों तो इसे कंसिडर कर लेना, आप गलत मत नोट करना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 जिसका आंसर है टेम्परेचर। तो ये 4 चीज़ें थी जिसे हम लोग डे टू डे लाइफ में हमेशा मेजर करते रहते हैं। और हाँ बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, ये जो एक्सप्लेनेशन मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर वो आपको कैसी लग रही है, पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो ताकि मुझे पता चले कि इस तरह की और भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँ या फिर ये बड़ा बोरिंग है आपके लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में है कि व्हाट आर द एसआई यूनिट ऑफ। जो भी नीचे फिजिकल क्वांटिटीज दिए हुए आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, इनके जो एसआई यूनिट है वो क्या है इसके बारे में पूछा है। तो फर्स्ट इज मास, और मास का जो बच्चों एसआई यूनिट है आपको लिखनी है केजी। हाँ ध्यान रहे यहाँ पे की कैपिटल नहीं है। नेक्स्ट इज लेंथ। तो बच्चों बीट्स का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वहाँ पे मैंने आपको लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो आपको मैंने बताया था। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है टाइम, और टाइम का जो एसआई यूनिट है इसके बारे में भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको बतानी है। मैं इन छोटे छोटे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको बताने वाला नहीं हुआ। एंड नेक्स्ट इज 4 नंबर में है टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है ये बतानी है। इसका भी मैंने जो आपका एमसीक्यू या फिर जो ट्रू फॉल्स मैच द फॉलोइंग है वहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन हुई है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। आपको आंसर बतानी है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, फिर जो है आपका यूनिट है वो, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर यूनिट, फिर क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट,
क्वेश्चन नंबर 4 एंड यूनिट, और कुछ इस तरह से टाइप करके आपको सेंड करिए ताकि मुझे पता चल जाएगा हाँ आप क्वेश्चन नंबर 4 की ही जो आंसर है यूनिट वाला वो आपने करा है। राइट दियर नेम्स एंड सिंबल्स, आपको टेम्परेचर में इसके नेम्स भी लिखना है, पूरा नाम, और जो उसका सिंबल है इसे भी लिखनी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, और बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका आंसर आपको यहाँ से बताना है। सॉरी, क्वेश्चन है डिफाइन 1 मीटर, आपको डिफाइन करनी कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है। इस मीटर का जो एसआई यूनिट ऑफ, अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो आपको यहाँ भी देखने को मिल जा रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं अब इसे और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्वेश्चन को, हाँ लेकिन मैं आंसर इसका जरूर बताऊंगा। लिखा है द स्टेट इट्स 1 मल्टीपल एंड 1 सब मल्टीपल, आपको इसका मल्टीपल और सब मल्टीपल ही बतानी है। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ से हो जाएगा, आप आंसर में लिखना कि 1 मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन एयर इन डैश ऑफ ए सेकेंड। 1 मीटर जो से डिफाइन करते हैं कि जो लाइट है एयर में ट्रेवल करती है 1 सेकेंड के 299792458 हिस्से में बांट दी जाए 1 सेकेंड को, तो जितनी डिस्टेंस लाइट कवर करेगी उसे हम लोग बोलेंगे 1 मीटर। मीटर का जो मल्टीपल है यानी कि मीटर से जो बड़ा यूनिट है वो किलोमीटर है, और मीटर से जो सब मल्टीपल यानी कि जो छोटा यूनिट है वो आपका सेंटीमीटर है, डेसीमीटर और मिलीमीटर है। मीटर का ऊपर आपका डेकामीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर जो वो देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, हम लोग बहुत जल्द अपने इस चैप्टर के इस वीडियो के एंड में पहुंचने वाले। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 अब हमारे पास ही हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग क्वांटिटीज एज इंडिकेटेड, जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस को आपको चेंज करनी है, कन्वर्ट करनी है। तो कन्वर्ट करना है 12 इंच को फीट में, तो आपको बताना है कि 12 इंच इक्वल टू कितने फीट होते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 1 फीट। आपको बताना है 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 फीट यानी कि 12 इंच, और 12 इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो ये आपको बच्चों यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट इज 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो यानी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना हो तो आपको डिवाइड करनी होती है। तो इसको आप डिवाइड कर देनी है 20 को 100 से, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा मीटर। नेक्स्ट इज 4.2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी। देखो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आपके एग्जाम्स में आते हैं और इस बार भी आपके एग्जाम्स में आने ही वाले हैं। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसे क्या करते हैं 100 से करते हैं मल्टीप्लाई। तो जैसे ही आप 4.2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों इसका आंसर जो है वो आपका आएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ई, और यहाँ पे आपको बतानी कि 0.2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करनी है। देखो मैं आपको ना एक बार बता ही देता हूँ, चूँकि कन्वर्जन वाले काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। देखो सबसे बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर। किलोमीटर के बाद बच्चों आपका आता है हेक्टोमीटर, इसको हम लोग HM से भी लिखा जाता है। हेक्टोमीटर के बाद आपका है डेकामीटर, इसे हम लोग DAM से लिखते हैं। नेक्स्ट इज मीटर, और मीटर के बाद बच्चों आपका आता है डेसीमीटर। डेसीमीटर के बाद आपका बच्चों आता है सेंटीमीटर, है ना, यहाँ पे आप सेंटीमीटर लिखो, और सेंटीमीटर के बाद आपको बच्चों लिखनी होती है मिलीमीटर। अब आपको कन्वर्ट करनी है। देखो ये जितना नीचे राइट साइड आप मूव करो जो यूनिट है वो छोटा होते जा रहा है, और जो लेफ्ट साइड की यूनिट जैसे कि जो किलोग्राम है वो आपका लार्जर यूनिट है। आपको याद रखनी है बच्चों कि जब भी आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हो तो आप हर एक स्टेप में 10 से मल्टीप्लाई करना, और जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ आते हो तो आप हर एक स्टेप में 10 से मल्टीप्लाई करना। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देखो ये 0.2 किलोमीटर है, तो मतलब किलोमीटर वाला यूनिट यहाँ पे है, और इस किलोमीटर से बच्चों हमें कहाँ पे जानी है, इस किलोमीटर से बच्चों हमें जानी है सेंटीमीटर में, सॉरी किलोमीटर से जाना है हमें मीटर में, तो किलोमीटर से जाना है हमें मीटर आने की यहाँ पे। तो आपको मैंने क्या बताया कि जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हो तो आपको मल्टीप्लाई करनी है, बट कितना से मल्टीप्लाई करोगे, तो जितना स्टेप आप जाते हो उतना जीरो लगा के। तो ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। तो हम क्या करेंगे इस 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमने 3 स्टेप्स मूव करा इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर F। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आप मुझे बताओ। 0.2 सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करनी है, यानी कि यहाँ पे देखो 0.2 ये है आपका सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से बच्चों आपको जानी है मिलीमीटर में। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कितना से करेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन F है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं जो भी राइट आंसर देगा उसे मैं हार्ट दे दूंगा। आप समझ जाना कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज 1 आर्ट। 1 आर्ट को आपको मीटर में बतानी है, तो 1 आर्ट इक्वल टू बच्चों होता है अपना 0.91 मीटर, यानी कि आपका ये 1 मीटर से कम होती है, यानी कि 0.91 मीटर जो है वो 1 आर्ट के अप्रॉक्स कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे बच्चों में वो है क्वेश्चन नंबर 7 कि डिस्क्राइब इन स्टेप्स हाउ वुड यू मेजर द लेंथ ऑफ ए पेंसिल यूजिंग ए मीटर रूल। आप मीटर
से आप अपने पेंसिल की लेंथ को कैसे मेज़र करोगे, एक डायग्राम भी बनानी है यदि ज़रूरत हो, और इस क्वेश्चन के जो आंसर है उसे एक्सप्लेन करनी है। तो बच्चों, जब भी किसी चीज़ को मेज़र करनी हो, चाहे वो पेंसिल या फिर कोई भी और चीज़ हो, तो मेज़र करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कन्वेंशंस होते हैं। क्या करनी है, जो मीटर रूल आपके पास है उसे बिल्कुल पेंसिल के इक्वल में, पेंसिल के शेप में रखनी है। मान लो कि पी क्यू आपका पेंसिल है और जो एन पी है पेंसिल का वो कोइंसिडेंस है विद द जीरो मार्क ऑन द रूलर। आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। ये आपका मान लो यहाँ पे ये पेंसिल है, ये हमारा स्केल ऊपर में दिख रहा है, तो स्केल के जो जीरो मार्क्स है, जहाँ पे जीरो पॉइंट बेसिकली स्केल में मार्किंग करी हुई है, उसे हम लोग अपने पेंसिल के बिल्कुल एक किनारे में लगाएंगे और फिर दूसरे एंड को अच्छे से मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे देखो, मेज़र करने के लिए आपको क्या करनी है, हमेशा जहाँ पे पेंसिल बेसिकली आपका एंड हो रहा होता है उसके ठीक परपेंडिकुलर ऊपर हाइट जा करके आपको देखनी होती है, परपेंडिकुलर, तब जाके आपको पता चलता है कि ये 4.3 है। जो कि आप टेढ़ा देखते हो तो कभी 4.2 नज़र आएगा, कभी 4.4 नज़र आएगा। इसलिए हमेशा आपको जब भी आप कोई चीज़ को मेज़र कर रहे होते तो अच्छे से और परपेंडिकुलर आपको देखने की आवश्यकता है, ताकि एक्यूरेट जो मेजरमेंट है वो आपको मिले। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर बी, एक्सप्लेन करनी है आपको एग्जाम्पल से हाउ you will use the meter ruler in part A if the ends of the ruler are broken। यदि मान लो जो रूलर का एंड्स है वो मान लो ब्रोकन है, टूटा हुआ है, मान लो जो आपके पास स्केल है वो टूटा हुआ स्केल है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हो, तो यदि इस टूटे हुए स्केल से आपको मेज़र करनी है तो आप कैसे मेज़र करोगे। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द एंड ऑफ द रूलर गेट डैमेज्ड विथ यूज एंड इट्स जीरो मार्क में नॉट बी विजिबल। मान लो कभी कभार क्या होता है कि जो किनारा है पेंसिल का, सॉरी मार्क स्केल का, वो टूट जाए, तो आप कैसे मेज़र करोगे। तो बच्चों, इस की मेजरमेंट के लिए आप ये जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ ये यूज़ कर सकते हो, या फिर अपने क्वेश्चन के आंसर में इसको लिख सकते हो। लिखा है टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू स्पेसिफिक मार्किंग ऑन द रूलर एंड पोजीशन ऑफ बोथ एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर रीड ऑन द रूलर। क्या करोगे, मान लो आपकी जीरो वाली जो मार्किंग है वो टूट गया, मान लो यहाँ पे जीरो है, ये टूट गया, तो हम क्या करेंगे, उसके नज़दीक में जो मार्किंग है, जैसे 1 2 3 4 कोई भी नंबर है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और हमने यहाँ 1 से स्टार्ट करा और हमारा जो पेंसिल है मान लो वो यहाँ आके एंड हो गया, तो हम कैसे जाने कि हमारे इस पेंसिल का जो लेंथ है वो बेसिकली कितना है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ तक हमारा पेंसिल का जो नेक्स्ट एंड है उसे हम लोग नोट करेंगे, जैसा कि यहाँ पे देखो 4.3 आ रहा है। और फिर हम क्या करेंगे, जितना पार्ट टूटा हुआ है, तो हमने क्या करा, जो टूटा हुआ पार्ट है वहाँ से तो मेज़र कर ही नहीं है, हमने उसके नज़दीक का जो नंबर था वहाँ से मेज़र करा है। इसलिए जो नज़दीकी नंबर है जहाँ से आपने मेज़र करना स्टार्ट करा है उसे माइनस कर दो, तो जो आंसर आएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका पेंसिल का टोटल लेंथ। तो कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लिख सकते हो। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8, हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करने वाले हैं, और बाकी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इस चैप्टर का, इस वीडियो का, वहाँ पे आप इस चैप्टर के जो बाकी सारे क्वेश्चन हैं उसके एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन को देखने वाले हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आपका है नेम द डिवाइस विच यू विल यूज टू मेजर द पेरीमीटर ऑफ योर ग्राउंड प्लेग्राउंड। आप अपने प्लेग्राउंड के लेन का मेजरमेंट करना चाहते हो कि उसकी एरिया कितनी है, तो इसके लिए आप कौन से डिवाइसेस का यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे, इसके बारे में बतानी है। तो भाई देखो, आपको पेरीमीटर निकालनी है, मान लो एरिया निकालनी है, और वो भी ग्राउंड की, तो ग्राउंड बड़ी साइज़ की हो सकती है, तो क्या आप अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के में जो स्केल आती है इसका यूज़ कर सकते हो क्या। तो बोलोगे नहीं सर, इसका तो इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। हम पूछेंगे क्यों, बताओ। तो बोलोगे सर ये बड़ी छोटा है, इसको हम कितना बार घसीटेंगे फील्ड में तब जाके ये ना पाएगा, इतना तो करते करते हमें भूख लग जाएगी। तो बच्चों, इसके लिए आप टेप का इस्तेमाल कर सकते हो, और जब टेप का इस्तेमाल करोगे ना, वो बड़ी सी लंबी सी टेप आपने देखा होगा, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में भी आपको दिख रहा होगा, तो जब टेप का इस्तेमाल करते हो तो बड़ी आसानी से प्लेग्राउंड की जो लेंथ ब्रीथ है वो आप फाइंड कर सकते हो, और फिर जाके आप पूरे प्लेग्राउंड का जो एरिया है उसे भी फाइंड कर सकते हो। टू मेजर द लेंथ ऑफ ए प्लेग्राउंड मेजर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है कि एक आपको डायग्राम बनानी है। स्टिक प्लेस्ड अलोंग ए मीटर रूल, द लेंथ ऑफ द स्टिक इज मेजर्ड कीपिंग द आई एट पोजीशन ए बी एंड सी। आपको मतलब कि मान लो यहाँ पे ना कोई डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी स्टिक दिया हुआ है पी क्यू, और इसे आपको मेजर करके बताना है स्केल के माध्यम से, फिगर बना के कि आप कैसे मेजरमेंट करोगे। तो देखो, आप एक किनारा को बिल्कुल जीरो के पास रखोगे, दूसरा किनारा जहाँ तक जाएगा उसकी आप जो मेजरमेंट है उसे काउंट करोगे कि वहाँ पे कौन से नंबर लिखे हुए, और इसके लिए आप जो अपना आइज़ है ठीक इसके परपेंडिकुलर में रखोगे, टेढ़ा और मेढ़ा, लेफ्ट और राइट झुकाने के बाद जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ हो जाएगी और आपकी जो आंसर वो करेक्ट नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से लिख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों लिखा हुआ है आपको मास को डिफाइन करनी है। डिफाइन द मास, स्टेट इट्स फर्स्ट एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और ईपीएस यूनिट, एंड हाउ आर दे रिलेटेड, और तीनों जो यूनिट है वो आपस में कैसे कनेक्टेड है इसके बारे में भी आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ से आप लिख सकते हो कि द मास ऑफ द बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑब्टेन इन इट। इस क्वेश्चन के जो आंसर है ना, मैटर का या फिर बोलो
मास का जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। सिर्फ ये एक लाइन का जो मैटर का डेफिनेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। कई बार तो एग्जाम्स में जो आपके मैथ्स के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया जाता है। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए रहते हैं और आपको जो आपके ऑप्शन हैं उसके आंसर बताने होते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऐसा यूनिट वो हो जाएगा आपका किलोग्राम। नेक्स्ट इज इन सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस सिस्टम में जो बच्चों यूनिट है मास का वो ग्राम कहलाता है और सिंबल जो है वो खुद जी था। और जो एपीएस सिस्टम है तो इसमें जो यूनिट है मेजरमेंट का फिजिकल क्वांटिटीज का वो बच्चों आपका था पाउंड, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एलबी से। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया। पार्ट 2 जो इससे एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो की आएगी वहाँ पे आप बाकी के जो क्वेश्चन आंसर बचे उसको आप देख सकते हो। वीडियो जाने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय